अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में अराजकता का माहौल है। किसानों से लेकर बहु बेटियों की सुरक्षा तक सब संकट में है। मौर्य ने ईवीएम मशीन पर सवाल उठाते हुए फिर से बैलेट पेपर की मांग की। साथ ही प्रदेश भर में छुट्टा जानवरों के आतंक पर भी गंभीर कार्रवाई की आवश्यकता बताई। हमारी संवाददाता मोनिका शुक्ला से उनकी खास बातचीत हुई। आज जो पूरे प्रदेश में जाति के आधार पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों पर एक वर्ग विशेष के लोगों के द्वारा बड़े पैमाने पर जुल्म, जाति अत्याचार किया जा रहा है। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के लोगों पर झूठी एफआईआर हो रही हैं। आए गए दिन नौजवानों की हत्याएं हो रही हैं। बहन बेटियां बलात्कार, दुराचार की शिकार बनाई जा रही हैं। सरकार से मेरी मांग है कि इस पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई किया जाए और कानूनी कार्रवाई करने में जाति और धर्म आड़े नहीं आना चाहिए। निष्पक्ष होकर के कानून का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। साथ ही साथ सरकारी अस्पतालों में गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ आज एक फैशन चल गया है आए गए दिन महापुरुषों की मूर्तियों को तोड़ने का। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से धार्मिक उन्माद पैदा कर अगर अराजक मानसिकता के लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, धर्म के नाम पर गुंडे, माफिया, अपराधियों की फौज तैयार की जा रही है, अराजक तत्वों को बढ़ावा दिया जा रहा है, कानून तोड़ने की छूट दी जा रही है, यह न समाज हित में है, न राष्ट्र हित में है, न उत्तर प्रदेश के हित में है, न देश के हित में है। अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी आज हमारे साथ हैं। उनसे सीधी बात करते हैं। सर, जिस तरह से अभी हाल ही में अखिलेश यादव जी ने चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग बताया है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? पहली बात तो आज निर्वाचन आयोग जो देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है, जिस पर पूरे देश को एक विश्वास था, भरोसा था, आज जो खंडित हो रहा है। निर्वाचन आयोग पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए निर्वाचन आयोग को अपने कार्यशैली में परिवर्तन लाना चाहिए। निष्पक्ष भूमिका अदा करनी चाहिए। साजिश के तहत लाखों लाख नाम काटे जाते हैं। मतदाता सूची में लाखों नाम बढ़ाए जाते हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए। नाम काटे जाने और नाम बढ़ाए जाने पर एक पारदर्शी नीति अपनानी चाहिए। तमाम जिंदा लोगों को मतदाता सूची से काट दिया जाता है। तमाम मुर्दा लोगों को मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाता है। ये कहीं न कहीं निर्वाचन आयोग की खामियां हैं और निर्वाचन आयोग को समय समय पर जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक करके इस प्रकार पर जो खामियां हैं उस पर तत्काल प्रभावी रोक लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। सर, आप जब भी सनातन धर्म को लेकर कोई भी टिप्पणी करते हैं, कोई भी बात करते हैं, अपना बात को रखते हैं, तब लोग आपको घेरने का प्रयास करते हैं। ऐसा क्यों लगता है कि हर बार आपको ही घेरने का प्रयास किया जाता है? पहली बात तो जो सनातन का अर्थ नहीं समझते वो अपने को बड़ा सनातनी कह रहे हैं। सनातन क्या है उसकी परिभाषा ये सनातनी बनने वाले कोई नहीं जानता। सनातन है सूर्य सबको रोशनी देता है। वो जाति धर्म का भेदभाव नहीं करता। वो हिंदू मुसलमान के नाम पर सूर्य रोशनी नहीं देता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के नाम पर सूर्य रोशनी नहीं देता। सूर्य पूरी दुनिया को बराबर समान रूप से रोशनी देता है। ये सनातन। हवा, ऑक्सीजन सबको मिलता है। ऑक्सीजन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी पूछ करके किसी को ऑक्सीजन नहीं देता, या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र समझ करके ऑक्सीजन नहीं देता। वो ऑक्सीजन सबको देता है, बिना भेदभाव के देता है। ये सनातन है। अग्नि उष्मा देता है, सबको समान रूप से देता है। वो जाति धर्म के नाम पर भेदभाव
या जाति और धर्म का नाम पूछ करके वो गर्मी नहीं देती है। समुंदर, नदियां, नाले या कुएं, ये जब पानी देते हैं तो पानी ये नहीं पूछता तुम किस जात के हो, तुम किस धर्म के हो। जो भी पानी लेने जाता है वो पानी स्वतंत्र रूप से ले सकता है। ये सनातन है, शाश्वत है। और सनातन शब्द का प्रयोग तथागत बुद्ध ने किया था। सनातन शब्द की उपज बुद्ध से हुई थी। तथागत बुद्ध ने कहा था, न ही बेरेन बेरानी समन्तीध कदाचनम बेरेन आबेरेन च समन्ति एष धम्मो सनातना। यानी शत्रुता से नहीं खत्म होती है, शत्रुता मित्रता के हाथ बढ़ाने से खत्म होती है। और यही सनातन है, यही धर्म सनातन है। यानी सनातन शब्द की उपज ही तथागत बुद्ध से हुई है। कल तक अपने को हिंदू करने वाले लोग आज सनातनी कैसे हो गए? तो पहले यह तय कर ले कि हिंदू हैं या सनातनी है। अगर हिंदू हैं तो इसका मतलब जो मैं आरोप लगाता था कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, अगर ये अपने को हिंदू नहीं लिखते, अपने सनातन कहते हैं, हिंदू लिखना छोड़ दिए, तो इसका मतलब है कि मेरा आरोप सही है, हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है। ये ब्राह्मण धर्म है जिसको समय समय पर अपने को बहुसंख्यक बनाए रखने के लिए क्षत्रियों को भी जोड़ा, वैश्यों को भी जोड़ा, शूद्रों को भी जोड़ा, लेकिन वर्चस्व केवल एक की है, अन्यथा सब उसमें नीच हैं। कोई दूसरे दर्जे का नीच है, कोई तीसरे दर्जे का नीच है, कोई चौथे दर्जे का नीच। इसलिए जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव व्यवस्था पालने वाले लोग वो सनातनी हो ही नहीं सकते। मानव एक समान की विचारधारा को अगर वो स्वीकार करते हैं तब सनातन है। सभी जितने भी लोग हैं वो समान हैं, बराबर हैं, सबको सम्मान चाहिए, सबको भूख लगती है, सबको प्यास लगती है। तो स्वाभाविक रूप से इंसान में भेदभाव क्यों? अगर भेदभाव है तो सनातनी नहीं हो सकता।